हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर जायसवाल और थैंक यू सो मच आप सबके सपोर्ट के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CAA। ठहरिए ठहरिए, ये सारी वो वीडियो नहीं है, मतलब जैसे जो बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं इसके मीनिंग के बारे में, सब वो सब चीज़ें डिटेल में जो है आप लोगों को ऑलरेडी पता है। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी रूल्स रेगुलेशंस और इसके लिए जो ऐप लॉन्च हुआ उसके बारे में। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, मुझे लगता है ये अब तक का, मतलब मेरे सामने तो अब तक का ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल एक्ट बन चुका है। बहुत सारा कंट्रोवर्सी हो गया। कारण क्या था? कारण था कि कुछ लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में बातें। हो गई बहुत सारी कंफ्यूजन, क्योंकि जब हम अगेंस्ट होते हैं तो नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ जाती है किसी भी चीज की। अगर 10 लोग हैं, आप व्यूज चेक करेंगे कहीं पर भी कोई चीज लेने से पहले, अगर 7 लोग अच्छा कह रहे होंगे और 3 बुरा कह रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आप 3 की बात पहले सुनते हैं। तो हो गया चारों तरफ ये मतलब कि भाई आप विड्रॉ कर दीजिए, CAA को बैन कीजिए, हम CAA के अगेंस्ट है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। उस कंफ्यूजन को ही क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने ये वाला वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ इसके रूल्स रेगुलेशन है क्या, इसके कौन इंक्लूड है कौन एक्सक्लूड है, बेनिफिट किसको है किसको नुकसान है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। CAA रूल को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, कैसे अप्लाई करेंगे आप सिटीजनशिप के लिए। आप नहीं, मतलब वो लोग जो कि वाकई एलिजिबल हैं, जो करना चाहते हैं, जिन्हें करना भी चाहिए। कौन इंक्लूड है कौन एक्सक्लूड है, ये सारी चीजें डिस्कस होंगी आज इस क्लास में। तो देखो यार, मतलब कंफ्यूजन जो होती है वो क्रिएट हो जाती है अगर, तो उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि जब हम उसके मतलब उसके बारे में बैठ के बात करते हैं। क्यों है ये, क्यों ये कानून लाना पड़ा कानून? देखिए, ये सारे जो दृश्य हैं, ऐसे लाखों दृश्य आपको गूगल पे मिल जाएंगे। जो हमारे सिख भाई हैं, पारसी हैं, हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जो अलग अलग देशों में रहते थे, शुरुआत से रहते थे, लेकिन वह माइनॉरिटी बन के रह गए। उनकी संख्या कंटिन्यू वहां कम होती जा रही है, उनको कंटिन्यू प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, उनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, वायलेंस उनके साथ किया जा रहा है। तो ये सारे लोग दुखी होकर भारत में आए हैं। जी हाँ, इन्होंने पलायन किया और भारत की तरफ ही मुंह किया, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनकी शाखाएं भारत से ही जुड़ी हुई हैं। इनका जो अधिकार है भारत देश पर ही है, इसलिए ये भारत की तरफ देख रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भारत से कह रहे हैं कि अब हम अपने देश में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि बाहर के देशों में अब हमें विदेशों की तरह हमें प्रताड़ना दी जा रही है, हमारे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जा रहा है। आप अगर आज भी उठाकर देखेंगे तो कई हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती धर्म चेंज करके शादी करवाई गई है, छोटी छोटी उम्र की बच्ची। तो 2019 में ये एक्ट सेंटर के द्वारा लागू किया जाता है, लेकिन ये लॉन्च क्यों नहीं हो पाया? अगर इनेक्ट हो गया तो लॉन्च क्यों नहीं हो पाया? इसके अंतर्गत सिटीजनशिप के अप्लाई क्या कर सकते, कौन कौन कर सकते हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन तीनों जो मुस्लिम बहुल्य देश हैं, जो बने ही देश थे, क्योंकि मुस्लिम्स अलग उस समय मतलब एक देश बनाना चाह रहे थे। उस समय ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो ये बहुल्य हो गए, मुस्लिम बहुल्य देश पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो कम्युनिटीज रह रही थी, जैसे हिंदू रह रहे थे, सिख रह रहे थे, जैन रह रहे थे, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन रह रहे थे, ये लोग वहीं रह रहे थे इसी भरोसे पर कि इनकी वहां रक्षा होगी, इनके वहां अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा। बट ऐसा नहीं हो पाया। इनके साथ बहुत सारे ब्रूटल, मतलब हम कह सकते हैं, इंसिडेंट हुए, जिसके बाद इन्होंने भारत की तरफ देखा। ये सारे देश आप देखोगे, मोरक्को, अफगानिस्तान, सोमालिया, ईरान, तुसिलिया, वेस्टर्न सहारा, इराक, यमन, मॉरिटीना, माल्टो, ये सब मुस्लिम बहुल्य देश बन चुके हैं। और ऐसे बहुत सारे जो कंट्रीज हैं, बहुत सारे स्टेट हैं जो 100% तक मुस्लिम बहुल्य बन चुके हैं। तो अब अगर मैं ये कहूं कि सिख बहुल्य कोई है या फिर पारसी बहुल्य कोई देश है, या ये वहां भी तो जा सकते हैं, बट ऐसा है नहीं। भारत ही एक ऐसा देश है जहां हम सब, हर एक धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं, और ये हमारा अधिकार भी है। कौन और तीसरे नंबर पे कौन से आ सकते हैं? दो तो ये वाले लोग समझ गए। तीसरे वो पर्सन एंटर करेंगे, वो एलिजिबल होंगे जो इंडिया में 2014 से पहले या 2014 2014 तक भारत में आ चुके हैं, तो वो एलिजिबल हो गए, ठीक है। वो बिल्कुल सिटीजन अमेंडमेंटशिप जो है वो ले सकते हैं। वो अप्लाई करेंगे, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स अपने शो करेंगे, और वो इस चीज को प्रूव कर देंगे कि हम 2014 से यहाँ रह रहे हैं। और पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है, जो यहाँ पर 7 सालों से इंडिया में, अब तो पहले 12 साल वाला नियम था कि 12 साल तक जो रहेगा, लेकिन अब हो गया 6 साल, ठीक है। जो यहाँ पर पिछले 6 साल और 7 साल से यहाँ रह रहा है, वो एप्लीकेशन रजिस्टर कर सकता है।
और कोई भी एनीवन शैल बी डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ही और शी ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। देखो ये क्लॉज को अच्छे से समझो, जो हमारे भारतीय मुसलमान भाई हैं जो कंफ्यूज हैं, इसको अच्छे से समझिए कि अगर आप कह रहे हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, हम तो 2014 के बाद पैदा हुए हैं, अरे आपके पेरेंट्स तो यहीं पे हैं, यहीं के थे, यहीं पे रहे अनडिवाइडेड भारत में, तो आप तो ऑटोमेटिकली यहीं के सिटीजन हैं, आपसे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो प्रिय मेरे मुस्लिम भाई बहनों, ये हमारा देश है, इसे बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए नहीं है। एनी इंडिविजुअल हु हैज रिसाइडेड इन इंडिया थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इमीडिएटली, ठीक है, ये वाले क्लॉज को भी समझिए कि बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन, जब वो एप्लीकेशन करने जा रहे होंगे, जो मुस्लिम्स भी बाहर से आए हैं, अगर उनके पास भी 2014 के बाद पहले आए हैं, वो भी अप्लाई सब लोग करिए, ठीक है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है अप्लाई सब कीजिए, कॉजेज आप सब बताइए, लेकिन जो मैं आपको बता रही रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, जो माइनॉरिटीज आए हैं और 2014 से पहले यहाँ रह रहे हैं, परेशान है, उनके पास अपने घर नहीं है, उनके पास कोई रोजी रोटी नहीं है, वो कुछ कमा नहीं सकते हैं अलग से क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं है, इसीलिए उनके लिए ये कानून लाया गया है ताकि वो अपने जीवन को भी अच्छे ढंग से जी सकें, ठीक है। और ये सारे शेड्यूल है जी, क्लॉजेज है, आप लोग क्या है 1-2 जो स्टार्टिंग के क्लॉज है सिर्फ उसको पढ़ रहे हैं, उसकी वजह से कंफ्यूजन हो रही है। 3, 4, 5, 6 ये सारे क्लॉजेस इस अमेंडमेंट एक्ट में है, जहां पर आपको कोई भी असुविधा नहीं है। हमारे एमएचए ने, जो हमारे ह्यूमन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक ऐप भी उपलब्ध करा दिया है, अब आपको जगह जगह जाकर परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐप के थ्रू जो अप्लाई करना चाहते हैं, ऐप के थ्रू अपने डॉक्यूमेंटेशन जो हैं अप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका होगा, आप इस ऐप के जितने भी फीचर्स हैं वो भी जान सकते हैं। तो ये है पूरा सीएए के रूल्स रेगुलेशन, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। प्लीज इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए, ये किसके लिए है किसके लिए नहीं है, मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे जल्दी ही।